हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्डी वाइनबर्ग संतुलन का सिद्धांत या हार्डी वाइनबर्ग लॉ के बारे में जानेंगे जो पॉपुलेशन से संबंधित है। अगर देखें तो हार्डी वाइनबर्ग लॉ का जैविक सिद्धांत आबादी जनन के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे जेनेटिक विविधता एक स्थिर आबादी में बनी रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में आनुवंशिक बदलाव समय के साथ नहीं होते। सिद्धांत का महत्व। यह सिद्धांत जनसंख्या आनुवंशिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार है। यह दर्शाता है कि कैसे आबादी में आनुवंशिक संरचना समय के साथ स्थिर रह सकती है जब तक कि कोई बाहरी कारक हस्तक्षेप न करे। यह सिद्धांत विकासवादी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख शर्तें हैं। हार्डी वाइनबर्ग लॉ के लिए प्रमुख शर्तें हैं: सामान्य जनसंख्या, बाह्य प्रभावों का अभाव, यादृच्छिक युग्मन, म्यूटेशन का अभाव और नेचुरल सिलेक्शन का न होना। इन शर्तों के बिना संतुलन नहीं बन सकता। जेनेटिक फ्लोटेशन देखें तो हार्डी वाइनबर्ग लॉ में जेनेटिक फ्लोटेशन एक महत्वपूर्ण कारक है। यह बताता है कि किस प्रकार आबादी का आकार आनुवंशिक विविधता को प्रभावित कर सकता है। छोटी जनसंख्या में जेनेटिक फ्लोटेशन के कारण आनुवंशिक विविधता में कमी आ सकती है। अगर म्यूटेशन का प्रभाव देखें, जब म्यूटेशन होता है तो यह आनुवंशिक संरचना को बदल सकता है। हार्डी वाइनबर्ग संतुलन के अनुसार म्यूटेशन आनुवंशिक विविधता को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि यह संतुलन में है तो इसके प्रभाव कम होते हैं। यह विकास के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। नेचुरल सिलेक्शन देखें। हार्डी वाइनबर्ग लॉ में नेचुरल सिलेक्शन का अभाव महत्वपूर्ण है। यदि नेचुरल सिलेक्शन मौजूद है तो यह कुछ जीनों को प्रमुखता दे सकता है, जिससे संतुलन टूट सकता है। यह सिद्धांत विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। अगर इसका कंक्लूज़न देखें तो हार्डी वाइनबर्ग लॉ का जैविक सिद्धांत जनसंख्या आनुवंशिकी के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है या कारक है। यह सिद्धांत आनुवंशिक स्थिरता और विविधता के बीच संतुलन को समझने में मदद करता है। इसके बिना विकासवादी प्रक्रियाओं का अध्ययन अधूरा है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने देखा हार्डी वाइनबर्ग लॉ के बारे में। इस टॉपिक का डिटेल हिंदी नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।